Hello dear students, today we are going to study the English book of 12th class। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम लोग 12th क्लास का इंग्लिश बुक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रेनबो पार्ट 2। इस बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2। आज हम लोग लेसन 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। भारत इज माई होम एक स्पीच है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था जब यह प्रेसिडेंट पद के लिए प्रतिज्ञा ले रहे थे। उसी समय यह स्पीच इनके द्वारा दिया गया था। आप जानिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। यह भारत के 3य राष्ट्रपति रह चुके हैं। पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। यह 1957 में बिहार के गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। 1962 में वाइस प्रेसिडेंट, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे और 1967 में यह भारत के राष्ट्रपति मीन्स प्रेसिडेंट बनाए गए थे। इनका कार्यकाल प्रेसिडेंट के रूप में केवल 2 ही वर्ष का था क्योंकि इनकी मृत्यु 1969 में हो जाती है। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 8 फरवरी 1897 में हुआ था और डेथ 3 मई 1969 में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान शिक्षाविद थे और एक महान राजनीतिज्ञ भी थे। इन्होंने भारत के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और भारत को आज़ाद करने में भी इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। यह भारत के एक भारत रत्न थे, इसलिए इनको भारत रत्न भी दिया गया था 1963 में। अब हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। ध्यान रखिएगा, यह भारत इज माई होम एक स्पीच है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना स्पीच का स्टार्ट करते हैं इस प्रकार से कि आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। वह कह रहे हैं कि मैं यह बात कबूल करता हूं कि भारत के लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया और इस भारत के सबसे उच्च पद पर मुझे आसीन किया, जिसके लिए मैं हमेशा भारत के लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा और मैं इस बात से बहुत ज्यादा अभिभूत हूं। आगे वह कह रहे हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट। बताया जा रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने प्रेसिडेंट पद के लिए अपना पूर्ण अनुभव का जो उनका संपत्ति था उसका पूरा यूज किए थे। यह बात बता रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, जो कि भारत के 2य राष्ट्रपति थे। आगे बता रहे हैं वह कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने पूरे जीवन काल में ज्ञान सत्य की खोज के साधक रहे हैं। उन्होंने शायद औरों से कहीं ज्यादा भारतीय दार्शनिक विचार के प्रचार प्रसार में कार्य किया है। तो यह बताया जा रहा है कि उन्होंने मानवता के स्तंभ को कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने खुद मनुष्य की गरिमा और न्याय के साथ रहने के अधिकार का साथ देना नहीं छोड़ा, है ना। He was never changed to champion the right of all men to live in dignity and with justice, है ना। तो यह बात बताई जा रही है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। आगे वो बता रहे हैं कि आई कैन ओनली अस्योर यू डैट, मैं सिर्फ आपको इतना भरोसा दे सकता हूं कि मैं विनम्रता और पूर्ण समर्पण के साथ इस कार्यालय में प्रवेश किया हूं और मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति वफादार होने का प्रतिज्ञा लिया है। ये औरों के बनस्पत नए गणराज की संविधान है which its free citizens have for the first time in history given to themselves, जो कि उनके स्वतंत्र नागरिक के इतिहास में पहली बार दिया गया है। It is the young state of an ancient people, ये नई राज्य है, ये नया राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग प्राचीन हैं। यह प्राचीन लोगों का एक नया राज्य है, जो कि यह डॉक्टर जाकिर हुसैन इस बात को बता रहे हैं और ये वास्तविक है कि हम लोग जब गुलाम थे
तो उस समय तो दूसरे के शासन के अनुसार हमें चलना होता था। लेकिन 1947 में जब हम आज़ाद हो गए तो एक नया राज्य हमें बनाना था, तैयार करना था। लेकिन हमारी जो विचार थी, हमारे जो सभ्यता थी, वह तो प्राचीन सभ्यता ही है ना, भारतीय सभ्यता, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कही जाती है। आगे वह कहते हैं कि आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, मैं खुद से प्रतिज्ञा करता हूं कि वह इन मूल्यों की सेवा करते रहेंगे। फॉर दो सम कंक्रीट realizations of value may become inadequate with the change of circumstance, the value remains eternally valid and precious for newer and fresh realization. मूल्य हमेशा के लिए वैध रहता है ना। जो भी हमारे मूल्य हैं, जो भी हमारे तथ्य हैं, जो भी हमारे वैल्यूज हैं, वो हमेशा के लिए वैलिड होते हैं और ये नए और ताजे प्राप्ति के लिए दबाव बनाते रहते हैं। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, अतीत अभी समाप्त नहीं हुआ है ना, ना ही यह गतिहीन हुआ है। कुछ ही वर्ष पहले तक हम लोग गुलाम रहे हैं, आज हम लोग जो है आजाद हुए हैं, तो वो अभी समाप्त नहीं, वो गुलामी की बेड़ियां पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई, उनका जो भी मलबा है वो भी बचा हुआ है। हमें इस राष्ट्र को एक निर्माण करना है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से जो है हमारा राष्ट्र निर्माण है, हम आजाद हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरा राष्ट्र हमारा निर्माण है, हमें उसको निर्माण करना है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, ये जीवित है और गतिशील है। एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और ये हमारे वर्तमान की गुणवत्ता तथा भविष्य की संभावना को निर्धारित करने में सहायक है। आगे ये कहते हैं, आगे ये बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल is indeed the process of growth of national culture and national character। बताया जा रहा है कि इसकी लगातार नवीकरण की प्रक्रिया वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्र प्रतिष्ठा के विकास की प्रक्रिया है। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यदि हम राष्ट्र को फिर से तैयार करना चाहते हैं, फिर से निर्माण करना चाहते हैं और फिर से जो है इसको बेटर कंडीशन में लाना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा का सहायता लेना पड़ेगा, क्योंकि ये शिक्षा का ही कार्य है कि वो फिर से किसी भी राज्य को निर्माण करने में सहायता कर सकता है, और ये शिक्षा का सरोकार है। मेरी इस अवधारणा पे कि मेरा चुनाव इस उच्च पद के लिए पूर्णता नहीं तो कम से कम मुख्यतः अपने लोगों के साथ शिक्षा के लिए लंबे समय से जुड़े रहने की वजह से किया गया है। वह बता रहे हैं कि एजुकेशन से मैं लंबे समय से जुड़ा हूं, इस कारण से मुझे इस बड़े पोजीशन पे बैठाया गया। अगर शिक्षा नहीं होती तो इतना ऊंचा पोजीशन शायद ही किसी को मिले, है ना, और नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से शिक्षा रहने पे आप किसी भी पोजीशन पे जा सकते हैं, कभी भी। ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं। आगे यह कहते हैं कि आई मेंटेन दैट, मेरा मानना है कि एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए नेशनल पर्पस। बताया जा रहा है कि शिक्षा जो है राष्ट्र उद्देश्य के लिए यह प्रारंभिक वस्तु होनी चाहिए। एंड द क्वालिटी ऑफ इट्स एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, और इस शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से राष्ट्र के हित के लिए सही होती है और यह गुणवत्ता का भागीदार भी देती है। देखिए बता रहे हैं, यह डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है कि आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। यह कहते हैं कि आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए शिक्षा को सबसे आगे रखना, इसको प्रथम वस्तु मानना, प्रथम हथियार मानना, यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आगे यह कह रहे हैं कि आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed।
यह कहते हैं कि मैं अपने पिछले संस्कृति के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेता हूँ, चाहे जहाँ कहीं से भी यह संस्कृति आया है और जिस किसी ने भी इस संस्कृति को बनाने में योगदान दिया है, मैं उसको मेंटेन करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। मैं इस बात की प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अपने देश की संस्कृति की कुल समग्रता का साथ सेवा का भावना हमेशा बनाए रखूँगा। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री। आगे यह कहते हैं कि आई प्लेज myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinctions of caste, color or creed। यह कह रहे हैं कि मैं इस बात की प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं सदा भारत के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए हमेशा जन कल्याण के बारे में सोचूंगा, इसके यहाँ के लोगों के प्रगति के बारे में सोचूंगा, लोगों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं करूंगा, चाहे वो जाति का हो, धर्म का हो, रंग का हो, कोई भी भेदभाव मैं कभी इनके बीच नहीं करूंगा। द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। यह सारा हिंदुस्तान, सारा भारत मेरा घर है और यहाँ के सभी लोग मेरे परिवार हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम। यहाँ के लोगों ने मुझे इस परिवार का मुखिया कुछ समय के लिए बनाया है। इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवियर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। यह मेरा जो है हमेशा सार्थक प्रयास रहेगा कि मैं इस घर को मजबूत बनाऊं और सुंदर बनाने के लिए पूरा कोशिश करूं। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वेंटली फास्ट पेस। वह कहते हैं कि परिवार हमारा थोड़ा बड़ा है और यह बढ़ता भी जा रहा है। इस प्रकार से किसी एक व्यक्ति के कोशिश करने से यह परिवार हमारा भारत पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता है। इसमें सभी व्यक्तियों की एक एक भागीदारी होनी चाहिए, एक एक हिस्सेदारी होनी चाहिए। सभी को अपना कार्य अपनी जगह पर सही ढंग से करना होगा, सही तरीके से करना होगा, तो ही हमारा देश सही तरीके से आगे बढ़ सकता है, डेवलप कर सकता है ना। ऐसा नहीं है कि आप जो है हाथ पर हाथ रखे रहिए और बैठकर देखिए कि कोई आएगा और इस देश के लिए अच्छा कार्य करेगा, इस देश को आगे बढ़ाएगा, प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ऐसा नहीं है। जो भी हैं, जहां भी हैं, जिनका जो कार्य है, जो भी उनका जॉब है, उनको अपने जगह पे वो कार्य करना चाहिए और इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी हिस्सेदारी देनी चाहिए। आप जो है खामोशी और ईमानदारी से अपना कार्य सही से करते रहें। आगे वो कह रहे हैं कि दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू स्पेक्ट। इस काम को जैसा मैं देख रहा हूं, इसके दो पहलू हैं। पहला, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। पहला कि आप खुद के लिए कार्य करिए और दूसरा जिस समाज में आप रह रहे हैं वहां के लिए कार्य करिए। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। ये दोनों काम आपस में लाभदायक होंगे। दोनों के बारे में आपको सोचना है, खुद के बारे में भी आपको सोचना है और आपको जो है समाज के बारे में भी सोचना है। दोनों को डेवलप करवाना है। खुद को संवारना एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की चाह है जो अकेले उस विकास को संभव बनाने में साथ देगा। हमें स्वयं का कल्याण तो करना ही है, खुद को डेवलप करना ही है, लेकिन हमें सामूहिक समाज का भी कल्याण करना है, उसको भी डेवलप करना है। तो ही एक व्यक्ति की प्रवीणता यहाँ पर पता चलेगी। चलो हम लोग पूरे मन से लग जाएं इस काम के दो पहलू, व्यक्तित्व और सामाजिक को हल करने में। Let us resolve to get engaged in those two aspects of work, individual and social. This dual effort will give to the life of our state a specific flavor. यह दोहरी प्रयास हमारे देश के अस्तित्व में एक विशेष सुगंध देगी। For the state of us will not be just an organization of power but a moral organization. एक देश हमारे लिए सिर्फ एक शक्ति का व्यवस्थापन नहीं होना चाहिए बल्कि एक नैतिकता का संगठन भी होना चाहिए। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर
लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी। यह देश की विरासत और मनोदशा का एक हिस्सा है। हमारे मुक्ति आंदोलन के महान नायक महात्मा गांधी की ओर से इस शक्ति का इस्तेमाल केवल नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमें अपने ताकत का प्रयोग जो है नैतिक उद्देश्य के लिए करना चाहिए, ना कि लोगों को भ्रमित करने के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए। बल्कि शांति यह है कि हम लोग अपने आप में क्या करेंगे ये स्वयं ही निश्चय करें। मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विसाइट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूअल टास्क, है ना। वह कह रहे हैं कि मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है कि वे इस दोहरे कार्य को संतोषजनक रूप से करेंगे और अपने पूर्ण ऊर्जा का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करेंगे। आगे वह कहते हैं कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस महान देश का एक हिस्सा हूं और जब तक मैं जीवित रहूंगा इसको डेवलप होने के लिए मैं अपना योगदान, अपनी हिस्सेदारी हमेशा निभाता रहूंगा। तो यह जो चैप्टर है भारत इज माई होम यहाँ पर समाप्त होता है। मैं जो भी बता रहा हूँ आप समझ सकते हैं इस वीडियो के अनुसार कि डॉक्टर जाकिर हुसैन आखिर वह अपने स्पीच के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते थे। यह जो स्पीच था 1967 ईस्वी में जब वह राष्ट्रपति पद के लिए प्रतिज्ञा ले रहे थे, शपथ ग्रहण करने के बाद इस स्पीच को वह डिलीवर वहां पर किए थे, है ना। तो यह डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है और इसमें वह मुख्य बात ये बता रहे हैं कि आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, है ना। वह एक बात और बता रहे हैं कि वर्क हैज टू aspects individual and social। इंडिविजुअल एंड सोशल, वो कहते हैं कि कार्य के दो पहलू हैं, एक है व्यक्तिगत और दूसरा है सामाजिक, जो कि दोनों कार्यों को हमें करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो उच्च पद पर बैठे हैं वही इस कार्य को करेंगे, यह सभी को करना चाहिए, जितने भी नागरिक हैं उन सभी को ये कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। फिर मैं अगले वीडियो में आपको एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। हो सकता है लेसन 2 से रिलेटेड कुछ बातें और इम्पॉर्टेंट हो, उसको मैं अगले वीडियो में आपके सामने लाऊंगा। तो रहने देते हैं आज का वीडियो यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।